मेरे यूट्यूब चैनल दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों कि फ्राइडे का जो सेशन था, ठीक है, निफ्टी का, तो वो कैसा रहा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट जो है निफ्टी में क्या हो सकते हैं क्या नहीं। तो जैसे कि हम लोग देखें, ठीक है, निफ्टी में अच्छा खासा, निफ्टी में बहुत अच्छी रैली हुई, ठीक है। और उसके बाद जो रिलायंस का जो न्यूज़ आया डीमर्जर का, और रिलायंस का जो रिजल्ट आउट होने का जो न्यूज़ आया, तो हम लोग जानते थे कि रिलायंस थोड़ी सी कुछ रिजल्ट जो है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है, जिसके कारण रिजल्ट का कल आई, ठीक है, रिलायंस का वो ख़राब हुई, तो जिसके कारण ये जो निफ्टी में अच्छा खासा बिकवाली हुई। इन्फोसिस का रिजल्ट ख़राब होने के कारण, ठीक है, जो अमेरिकन जो नास्डैक है उसमें भी अच्छा खासा मतलब बिकवाली हुई, और हमारी निफ्टी में भी अच्छा खासा गिरावट हुई। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे थे कि लाइफ टाइम हाई, निफ्टी जो है लाइफ टाइम हाई लगाई, करीब 20,000 के अराउंड, 20,000 के आसपास हाई लगा के वहाँ से फिर वो जो गिरी, और वो कितना पॉइंट, तो अच्छा खासा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि करीब जो निफ्टी है वो करीब 234 पॉइंट, ठीक है, 234 पॉइंट डाउन होकर, और जो क्लोज दिया फाइनल क्लोजिंग वो 19,745 का, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखे थे कि मार्केट में जो करीब 19,700 तक गई मार्केट, ठीक है, करीब 273-80 पॉइंट्स नीचे डाउन थी, और वहाँ से थोड़ी रिकवरी देके मार्केट जो बंद हुई है करीब 19,745। तो लास्ट जो हम लोग का जो डाउन था वो करीब 19,700 का जो लो लगा के उसके बाद मार्केट वहाँ से 30 to 40 पॉइंट वो अब क्लोज दिए हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि अब क्या हो सकती है, ठीक है, मार्केट में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट में अभी जो है निफ्टी में वो रिलायंस का रिज़ल्ट उतनी कुछ खास आई नहीं है। आप बोल सकते हो बिल्कुल थोड़ी बहुत खराबी आई है रिलायंस का रिज़ल्ट, ठीक है। और लास्ट टाइम जो रिलायंस का रिज़ल्ट आती थी वो हमेशा जब भी आती थी वो अच्छी रिज़ल्ट आती थी, बट इस बार रिलायंस का रिज़ल्ट बिल्कुल ख़राब आई है, और इसके कारण जो है अभी मार्केट अभी क्या हो सकता है। तो रिलायंस में अगर दबाव रहेगा तो इतना है कि रिलायंस जो है वो निफ्टी का जो हेवी वेट है तो बिल्कुल निफ्टी को वो नीचे ड्रैग कर सकती है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों से, ठीक है, इन्फोसिस और फिर अदर जो आईटी स्टॉक है वो लोग भी क्या कर रहे हैं, तो रिजल्ट खराब कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ है उन लोगों में, जिसके कारण नास्डैक गिर रही है, और नास्डैक के कारण हम लोग का जो निफ्टी है वो भी गिर रही है। तो इन्फोसिस का बैड जो न्यूज़ के कारण आईटी का, जिसके कारण हम लोग आईटी कल हमने देखा कि आईटी बहुत ज़्यादा ड्रैग की, करीब आईटी अच्छा खासा पॉइंट नीचे थी। तो अभी जो है दोस्तों अब क्या हो सकती है निफ्टी में, तो आइए हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल कि अब निफ्टी यहाँ से क्या बता रही है, या क्या कहाँ जा सकती है निफ्टी। आइए देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये देखिए, ये जो है निफ्टी की फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो ये निफ्टी की जो है वो डेली चार्ट है। डेली चार्ट में क्या बनी है निफ्टी, फर्स्ट जो कैंडल आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल देखो आप, ये एक डोजी बनी है, रेड डोजी, मतलब एक अनसर्टेन कैंडल है, किस साइड जाएगी कोई ठीक नहीं, ठीक है। लेकिन आइए आपको विस्तार से बिल्कुल डिटेल में आपको बताते हैं कि ये क्या हो सकती है क्या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखो, ठीक है, कि डेली चार्ट में, ठीक है, जो ये देखो डेली चार्ट में जो है बनाई है, ये फर्स्ट जो हाई लगाई, ठीक है, यहाँ देखो ये फर्स्ट जो हाई लगाई, ये हाई लगा के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, जो कि करीब 20,000 के आसपास हाई लगा के उसके बाद जो है ये एक छोटा सा हैमर टाइप का कैंडल बनी है, ठीक है। और देखो ये क्या हुई, तो उसका लो जो है उसका लो को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद यहाँ ये लास्ट जो कैंडल बनी है हमारा, ये एक डोजी टाइप की कैंडल है, ठीक है। ये देखो ये एक डोजी कैंडल है, अनसर्टेन कैंडल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये देखो, आइए मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में पहले दिखाता हूँ। देखो ये जो है ये आप देख पा रहे हो, ठीक है, 5 मिनट्स की चार्ट में, ठीक है, अगर मैं इसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ किया तो ये देखो आप देख पा रहे हो बिल्कुल जो है ये करीब ट्रेंड लाइन इसी के आसपास की ही ये देखो दिख रही है, ठीक है। तो ये जो दिख रही है ये देखो, और ठीक है, ट्रेंड लाइन बिल्कुल यहीं से गुजर रही है, यहाँ से ये जो अगर मान लो इस कैंडल से मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, इस कैंडल से पकड़ा तो देख लो वो बिल्कुल वहीं से सपोर्ट बार बार लेके और वहीं से बिल्कुल वो नीचे भी आई है। देखो यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है यहाँ से ऊपर जाने की चेष्टा की, लेकिन यहाँ से क्या हुई, वो फिर नीचे आई, उसके बाद फिर जाने की चेष्टा की और जाके फिर घूम के वो नीचे आई, फिर गई, फिर नीचे आई, फिर गई, फिर नीचे आई, फिर गई, फिर नीचे आई, यहाँ से फिर से देखो वहाँ इसको ब्रेक करने का कोशिश किया था, लेकिन यहाँ फिर से वो नीचे आई, उसके बाद फिर जाके यहाँ ये देखो यहाँ ऊपर ब्रेक करने का कोशिश किया, बट वो फिर से वो नीचे आ गई।
तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आइए देखते हैं कि जो 5 मिनट्स का चार्ट में या डेली चार्ट में ये क्या बनी है, तो सॉरी वीकली चार्ट में क्या बनी है। तो वीकली चार्ट में ये देखो हम लोग देख रहे हैं वीकली चार्ट में क्या बनी है। तो वीकली चार्ट में एक ये शूटिंग स्टार बनी है, ठीक है। तो वीकली चार्ट में एक शूटिंग स्टार बनी है। तो शूटिंग स्टार क्या है, तो शूटिंग स्टार मैं बहुत बार आपको बताया हूँ, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो है शूटिंग स्टार का जो डाउन है, ठीक है, जो बॉटम है, तो वो बॉटम को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर शूटिंग स्टार का बॉटम को अगर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा बिकवाली आ सकता है, ठीक है, निफ्टी में। लेकिन शूटिंग स्टार का बॉटम कहाँ है ये देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। वो रेंज आप याद रखना, शूटिंग स्टार का बॉटम जो बना है वो करीब 1900-578, ठीक है, ये शूटिंग स्टार का बॉटम है। अगर इसको तोड़ा तो वीकली चार्ट में जो है वो और भी नीचे जा सकती है। जो उसका अगला टारगेट होगा करीब 334, लेकिन अभी तो मैं यहीं तक की बात कर रहा हूँ, इससे नीचे का नहीं। तो अभी जो हम लोग को देखना है क्या कि ये जो मार्क आप बना के रख लो, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी को, ठीक है। और अभी आपको मैं बता दूं कि निफ्टी का जो अभी अगर मान लो निफ्टी जैसे मंडे को, ठीक है, कहाँ खुले कैसा रहे, आइए हम लोग 5 मिनट्स का चार्ट में बिल्कुल अच्छे से हम लोग देख लेते हैं कि 5 मिनट्स का चार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो 5 मिनट्स का चार्ट ये देखो दोस्तों, 5 मिनट्स का चार्ट में मैं कुछ एक दिखाना चाहता हूँ आपको, आइए दिखाता हूँ फिर आप समझोगे। तो 5 मिनट्स का चार्ट में जो है मार्केट जो नीचे आई, ठीक है, ये देखो 5 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का। अच्छा 5 मिनट्स का चार्ट में हम लोग देख रहे हैं मार्केट नीचे क्यों आई और क्यों मार्केट्स, ये देखो यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल यहाँ टॉप हाई लगा के उसके बाद मार्केट क्यों नीचे आई। तो नीचे इसलिए आई क्योंकि ये देख लो एक गैप भी फिल करना था, वो हो सके किसी के ध्यान में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बिल्कुल गैप उसी जगह थी। ये देखो करीब 1700, ये जो गैप फिल करके करीब 19,710 के आसपास, तो करीब 19,700 के लो बना के और मार्केट फिर वहाँ से थोड़ी सी रिबाउंड दी। आप देख लो ये गैप को फिल करना ही था, ठीक है। तो ये गैप को वो फिल करके फिर ऊपर चली गई। ये गैप 2 गैप था, तो पहला गैप इसे फिल किया, उसके बाद फिर दूसरी गैप को भी फिल कर दिया। तो अभी मार्केट क्या हो सकता है, तो अभी हम लोग को कौन से लेवल पे ध्यान देना है और कौन से लेवल पे नहीं। जो एक बड़ा लेवल आपको बता दिया गया कि वो बड़ा लेवल आप याद रखोगे वो नीचे का, और अभी शॉर्ट टर्म के लिए वो वीकली के लिए मैं बताया वो लेवल, ठीक है। और जो वीकली ट्रेडर है या जो मंथली ट्रेडर है वो लोग उस लेवल को याद रखेंगे। और जो डेली ट्रेडर्स जो डेली खेलते हैं तो उसके लिए क्या है, तो डेली के लिए आप बिल्कुल अप साइड का जो मैं आपको बता दूँ एक लेवल वो करीब है 19,824, ठीक है। इस लेवल के ऊपर अगर जाए तो ही निफ्टी में कुछ कर सकते हैं हम लोग, इसके नीचे हम लोग कुछ नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल, ठीक है। कोई काम नहीं होगा इसके नीचे, क्योंकि वहाँ जाते ही फिर से वो बिकवाली आ जाएगी, ठीक है। आप करीब 800 के आसपास जाते ही वहाँ पे फिर से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर 19,824 को अगर क्रॉस करती है तो फिर वो चली जाएगी कहाँ पे, फिर वो चली जाएगी बिल्कुल जा सकती है करीब के करीब फर्स्ट जो टारगेट होगी 19,875, और 75 को अगर क्रॉस कर ली तो फिर से हम लोग एक बार 19,950-60 के जोन पे चले जाएंगे कंफर्म, क्योंकि वो गैप बनी है, याद रखना वो गैप बनी है। अगर मान लो 19,877 को अगर क्रॉस करती है, ठीक है, तो कंफर्म वो चली जाएगी 19,975 के आसपास। अच्छा कल अगर मान लो गैप डाउन खुल जाती है करीब 700 के आसपास, तो हम लोग वेट करेंगे 680 का ब्रेक डाउन कर रही है या नहीं। अगर 680 का ब्रेक डाउन करेगी तो हम लोग एक पुट लेंगे जिसका अगला टारगेट होगा करीब 580, ठीक है, 580। अगर 680 को तोड़ के मार्केट अगर होल्ड करती है नीचे तो फिर 580 एक का होगा जो टारगेट, वही एक ही टारगेट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 500 का लेवल मैं दे रहा हूँ, 2 लेवल मैं दे रहा हूँ 500 तक, और उम्मीद है 500 कल टच नहीं करेगी। और अगर मान लो कल फ्लैट खुल जाती है करीब 700 से लेके 800 के बीच में, तो हम लोग को वेट करना है। तो नीचे 600 जब 80 जब तक ना नीचे
ब्रेक करे या ऊपर 825 जब तक ना 825 जब तक ना ब्रेक करे, तो ये 100 पॉइंट्स हम लोग को कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है बिल्कुल। अगर जहाँ भी खुले, ठीक है, ये 100 पॉइंट्स के बीच में कहीं भी खुले, अगर फ्लैट खुले तो आपको कुछ नहीं करना है जब तक ना दोनों लेवल आपको जो बता दिया गया वो लेवल अगर तोड़े। ऊपर जो है 825 का लेवल, नीचे जो है वो 680 का लेवल। अब मान लो कल 19,700 करीब 20-30 के आसपास खुल जाए तो कुछ नहीं करना है, वहाँ वेट करना है। 30-40 पॉइंट अगर डाउन होगी तो फिर हम लोग लेंगे, या फिर अगर अप जाएगी तो फिर लेंगे आपको जो लेवल बताया गया, ठीक है। तो फिर कॉल और पुट आप लोग देख लो कि इस तरीके से आप कॉल और पुट ले सकते हो, इसी रेंज के नीचे या ऊपर। अच्छा, अगर मान लो कल गैप अप ही खुल जाती है करीब 800 या 800 के ऊपर, तो फिर क्या होगी, अगर मान लो 50-60-70 पॉइंट गैप अप खुल जाए, अगर 825 क्रॉस करती है तो फिर आप एक कॉल लेना, उसका अगला टारगेट होगा 19,875, और अगर तो थोड़ा जल्दी आप लोग सेल कर देना, ठीक है। 870 to 80 के अंदर ही आप सेल कर देना। अगर मान लो 85 क्रॉस कर जाती है, ठीक है, 19,885 अगर क्रॉस कर जाती है और 5-10 पॉइंट और होल्ड करती है, तो फिर आप वहाँ से एक कॉल ले सकते हो, जिसका अगला टारगेट ही होगा डायरेक्ट टारगेट और बहुत फास्ट मूव होगा, वो 19,950 का, ठीक है। तो ये दोस्तों रहा कि निफ्टी का एनालिसिस, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।